पीएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का नमस्कार। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मुद्दे भी बड़ी तेजी के साथ चुनाव के बदलते हुए दिख रहे हैं। 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह कहा था कि चौकीदार चोर है, और बड़ी तेज गति से वो जगह जगह कहते थे चौकीदार चोर है, और वो अपनी सभाओं में नारे भी लगवाते थे। तब उसकी काट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाली थी और उन्होंने कहा था कि चौकीदार, हर व्यक्ति ने कहना शुरू कर दिया था मैं चौकीदार, मैं चौकीदार, मैं चौकीदार। और एक ऐसा 2019 के चुनाव में नैरेटिव बना कि जो चौकीदार चोर का नारा था वो खुद कांग्रेस के गले पड़ गया, और आम जनता ने यह मान लिया कि चौकीदार चोर नहीं है, बल्कि लोगों ने खुद अपने आप को मोदी के समकक्ष रख दिया था। 2019 और 2024 में अब फर्क है। 2014 में मोदी सरकार बनी थी और 2014 से 2019 के बीच में नोटबंदी की बात हुई, जीएसटी लगा और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, और बहुत सारे काले धन लाके 15 लाख देने की बातें थीं, और एक विश्वसनीयता जो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो विश्वसनीयता और आशा आम आदमी में बहुत थी कि मोदी जी कुछ ना कुछ करेंगे। राम मंदिर को लेकर भी लोगों में बड़ी आस्था थी कि राम मंदिर भी मोदी के रहते हुए ही बन सकता था और कोई नहीं बनवा सकता है। वो नारा उस समय जो उन्होंने दिया था राहुल गांधी ने, वो पिट गया। अब कल पटना में 3 मार्च को एक रैली हुई। रैली में लालू प्रसाद यादव ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया, और उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कह दिया कि नरेंद्र मोदी यदि हिंदू होते तो वो अपनी माँ के निधन पे अपना मुंडन संस्कार कराते, और उन्होंने मुंडन भी नहीं कराया, और जिनका कोई परिवार नहीं है वो क्या लोगों की बात करेगा। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया, और हमला करके, और परिवारवाद की जो बात होती है कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा लालू के परिवार को परिवारवाद के कारण घेरते रहते हैं, और उसी परिवार की बात जब 3 मार्च को गांधी मैदान पटना में हुई और उसका सीधा वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हुआ, तो उसकी काट फिर एक बार भाजपा ने निकाली है। और अब मोदी जी ने कहा है कि सारा भारत मेरा परिवार है, भारत के हर गरीब, अमीर, बच्चे, महिलाएं, परिवार के हर सदस्य मेरा परिवार है, और उस परिवार को साथ लेके चलने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं परिवार का मुखिया हूँ। अब ये नया कल से स्लोगन शुरू हो गया है कि मोदी का परिवार, और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने अपने एक्स में अपनी वो बदल दी है, और उसमें ये हैशटैग लगा दिया है जिसमें कहा गया है मोदी का परिवार है। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो इसमें 2 लोगों के बीच में सीधा सीधा अब प्रतिस्पर्धा है। एक मोदी जी का एनडीए गठबंधन है जिसमें 38 राजनीतिक दल शामिल हैं, और एक इंडिया गठबंधन है जिसमें 2 दर्जन राजनीतिक दल शामिल हैं, और सीधी सीधी लड़ाई की स्थिति पहली बार बन रही है। इसके पहले अभी ये स्थिति नहीं बनी थी। अब बात हो रही कि महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के प्रदर्शन है, और बहुत सारी परेशानियां हैं, और 10 साल का शासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का हो चुका है, और 10 साल के शासन में उन्होंने जो जो वायदे किए थे कि आप हमें 60 महीने दे दो, मैं पूरी स्थितियों को बदल दूंगा, मैं ब्लैक मनी वापस लाऊंगा, हर किसी के खाते में 15-15 लाख यूं ही आ जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा,
ऐसे बहुत सारे वायदे समय समय पर 2013-14 में उन्होंने जनता से किए थे। किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार एमएसपी देने की बात करी थी। ऐसे बहुत सारे आश्वासन पिछले 10 सालों में दिए गए हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हुए और लोग अब कष्ट में हैं, क्योंकि लोगों को ना तो नौकरी मिल रही है और ना उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो लोग परेशान हैं। अब 10 साल हो चुके हैं तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए यह एक बड़ा संकट भी है विश्वसनीयता का, कि मतदाता अब भाजपा जो कह रही है या नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उस पर कितना विश्वास कर पा रही है। यदि विश्वास कर लेगी तो जैसे चौकीदार चोर है का नारा कांग्रेस के गले पड़ गया था, वैसे ही इंडिया गठबंधन के गले जो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो कोई परिवार ही नहीं है, तो ये जो उन्होंने कटाक्ष किया है ये उल्टा तब पड़ सकता है कि जब आदमी इस पर विश्वास करने की स्थिति में आ जाए। लोग समस्याओं में अपने अपने तौर तरीके से घूम रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर जो धार्मिक ध्रुवीकरण 2014 और 2019 में हुआ था, राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, और जो लोगों ने 370 का भी जो मामला था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 50 साल तक या जनसंघ ने उसको बना के रखा था कि ऐसा होना चाहिए, और ये काम पूरे हो गए हैं। तो अब ध्रुवीकरण हिंदुत्व या इस आधार पे होगा, अब इस पर संशय है। संशय इसलिए है क्योंकि लोग अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं और वो आर्थिक परेशानी उनके घर परिवार से जुड़ी हुई है। तो केवल नारेबाजी से काम चलेगा या भरोसे से काम चलेगा, ऐसा संभव नहीं है। अब डिलीवरी भी करनी पड़ेगी, और वो डिलीवरी यदि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता को ये विश्वास दिला पाए कि नहीं, वास्तव में आप परिवार हैं हमारे और हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो एक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिए जाने के अलावा ऐसा कोई एफर्ट्स इस सरकार ने नहीं किया जो गरीबों से जाके जुड़ता हो। इंडिया गठबंधन के सारे राजनीतिक दल अडानी और अंबानी को लेकर या कारपोरेट को लेकर ये सरकार जो काम कर रही है, तो पिछले 5 सालों से यही इमेज बनाई जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि उनका परिवार अडानी अंबानी और कारपोरेट का परिवार है, आम जनता उसमें कहीं शामिल नहीं है। और पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, सामान की कीमतें बढ़ी हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों का आर्थिक संकट बढ़ा है, उसको देखते हुए अब आम आदमी भी कहीं ना कहीं इस दिशा में सोचने लगा है कि भाई जब इतनी आर्थिक प्रगति हो रही है, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, फिर हम इतनी तकलीफ में क्यों है, हमें क्यों नौकरी नहीं मिल रही, क्यों हमें रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो ये मतदाता का अपना एक प्रश्न है जो वो खुद अपने आप से पूछ रहा है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि भाजपा विश्वसनीयता के संकट के दौर से गुजर रही है। यदि विश्वसनीयता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी भी मतदाताओं के बीच इन समस्याओं को लेके बनेगी, तो निश्चित रूप से ये जो उन्होंने कहा है कि मोदी का परिवार है और उन्होंने सारे 180 करोड़ 140 करोड़ की आबादी को अपना परिवार बता दिया है, तो कथनी और करनी का परीक्षण अब मतदाता खुद ही करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने अपने एक्स में उसकी वो टैग बदल दी है, ये कर दिया है, बड़ा टीवी चैनल भी इस बात को बहुत महत्ता से उठा रहे हैं, लेकिन इसका असर मतदाताओं के ऊपर, जिन्हें मत देना है उनके ऊपर कितना असर पड़ता है तो ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जो 2019 में हो चुका है, तो कहा भी जाता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो 2019 में तो लोगों ने विश्वास कर लिया था। उस समय 2019 में पूरे देश में राहुल गांधी की इमेज पप्पू की थी और वो पप्पू की तरह ही उसे सब लोग लेते थे, कोई सीरियस नहीं लेता था। और तब इसकी सहानुभूति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं
और प्रधानमंत्री को चोर बोल रहे हैं। लेकिन पिछले एक साल में बड़ी तेजी के साथ राहुल गांधी की इमेज बदली है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा के माध्यम से और विभिन्न मंचों से जिस तरीके से अपनी लीडरशिप का एक आम जनता के मन में विश्वास दिलाया है कि नहीं, वो पप्पू नहीं है, और जो उनकी इमेज बनाई गई थी वो उनके विपक्षियों द्वारा बनाई गई थी, उनमें नेतृत्व क्षमता है और वो नेतृत्व क्षमता में हर तरीके से अपने आप को साबित करने की स्थिति में आते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री पद के लिए या तो नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है या जो इजाफा हुआ है लोकप्रियता में वो राहुल गांधी के नाम पर हुआ है। तो आज पैरेलल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आपस में खड़े हुए हैं। ये प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं है, ये सांसदों का चुनाव है। और महंगाई, बेरोजगारी और जो आर्थिक विषमता बढ़ी है, ये इसका चुनाव इंडिया गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहा है। और यदि उसमें वो मतदाताओं तक यह बात पहुंचाने में सफल हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार मोदी का परिवार है और इसका कोई बहुत ज़्यादा असर मतदाताओं पे पड़ेगा। तो ये भी एक कहा जा सकता है कि हर बार वही हो जो हम चाहते हैं, ये संभव नहीं होता है। समय के हिसाब से अपने आप सारी चीज़ें बदलती हैं। नमस्कार।